शांति। आज 25 अक्टूबर के बाबा के मुरली के महावाक्य का वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। यानी बाबा के ज्ञान से पहले भी कई सारे से काम करते थे जिसमें सफलता तो मिलती ही थी, लेकिन सहज सफलता का अर्थ क्या है? एक तो यह अनुभव होने लगे कि जो काम असंभव से दिखते हैं वह भी मानो कोई शक्ति हमारे साथ है और वह सफल होते दिखाई दे। यानी अंदर से यह विश्वास हो कि यह काम तो मैं पहले नहीं कर पाता था, लेकिन जब से बाबा से जुड़ा हूँ यह काम तो सारे आसानी से सहज विधि से होने लगे हैं। तो सहज सफलता मूर्त अगर आप आत्माएं बनना चाहते हैं कि हर काम बहुत इजी तरीके से हो, शांति तरीके से हो, क्योंकि कोई गाड़ी होती है जो उसको धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत धक्का लगाए तब स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कोई गाड़ी ऐसी होती है जो एक बार सेल्फ की चाबी दबाई तो सेल्फ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सहज सफलता मूर्त वही आत्माएं बनती है जो सहज योगी होती हैं, जिनका भगवान के साथ योग बहुत सहज होता है। वो ही आत्माएं सहज सफलता मूर्त बनती हैं। तो बाबा के आज जो कहने का जो भाव है, जो उनके मुरली के अंदर जो भावनाएं समाई हुई हैं कि सहज सफलता मूर्त अर्थात सहज योगी बनना, तो बाबा वही बातें कह रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि हम आत्माएं कैसे सहज योगी और सहज सफलता मूर्त बन सकते हैं। बाबा प्यार से सुनाते हैं कि योग ही तो आत्मा को पवित्र बनाता है, योग ही विकर्मों का विनाश भी करता है और ज्ञान तो दिशा देता है। पर जिस आत्मा का योग बहुत अच्छा है उसके कर्मों को सफलता मूर्त होने की वह गति देता है। ज्ञान सुनते हो, लेकिन ज्ञान दीपक है, पर योग जो है वह उसकी शक्ति है, उसकी लो है। तो बच्चे, आज मैं तुम्हें सहज सफलता मूर्त बनने के लिए सहज योग करना नहीं बल्कि योग को महसूस करना सिखाने वाला हूँ। क्योंकि योग जो है ना वो कोई अभ्यास नहीं है, यह तो वह स्थिति है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक ही श्वास बन जाते हो, एक कंबाइंड हो जाते हो। तुम सब जानते हो योग का अर्थ है मिलन, पर यह मिलन केवल एक शब्द नहीं है। जब आत्मा गहराई से भगवान को प्यार करती है ना तो एक अनुभव बन जाता है जहाँ पर आत्मा अपने अहंकार को, अपनी सीमाएं, अपनी जंजीरें, अपने बंधन छोड़कर भगवान के प्रकाश में विलीन हो जाती है। अगर सच कहूँ तो बच्चे, योग कठिन नहीं है पर मन अशांत है, क्योंकि तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। और जब आत्मा यह भूल जाती है कि उसका बाप, टीचर, शिक्षक सभी उसके साथ हैं तो योग बोझ बन जाता है। लेकिन जब तुम्हें याद रहता है, सदैव दिल से गहराई से यह स्मृति रहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, तब योग स्वतः ही उड़ान बन जाता है। प्यारे बच्चे, भगवान तो सब आत्माओं से बातें नहीं करते हैं, यह बात बहुत ध्यान से समझने की है। मैं तो उन्हीं आत्माओं से बात करता हूँ जो भीतर से सच्ची जिज्ञासा रखते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भक्ति नहीं है बल्कि मुझसे मिलना है, मेरा साक्षात्कार कर ले, मुझ में समा जाए, मेरे प्रेम में विलीन हो जाए।
कई आत्माएं ऐसी भी हैं जो धृतराज की तरह मुझसे प्रश्न करती हैं कि मेरे घर में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा। ऐसी आत्माएं सुनती हैं पर सुन नहीं पाती हैं। मेरी बातें उन आत्माओं तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वह अभी भी ममत्व में फंसी हुई है। वे मुझसे नहीं अपने अहंकार से बातें करती हैं, अपनी इच्छाओं से बातें करती हैं, अपनी कामनाओं से बातें करती हैं। पर जब कोई आत्मा अर्जुन जैसी बन जाती है, जो पूछती है मीठे बाबा सत्य क्या है, जीवन और मृत्यु से परे क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब मैं स्वयं ही बोलने लगता हूँ। क्योंकि ऐसी आत्मा सुनने के योग्य बन जाती है। जब आत्मा सुनने के योग्य होती है तो मेरी आवाज़ें उस तक पहुँचने लगती है। योग का अर्थ ही है योग्यता की प्राप्ति। अगर तुम स्वयं योग्य बन जाओगे तो तुम्हारा योग स्वतः ही लग जाएगा। अगर अभी भी तुम्हारी अंदर मेरी बातें नहीं पहुंच पाती है, मेरे कहने का भाव तुम्हारे अंदर उतर नहीं पाता है, तो इसका अर्थ है योग के योग्यता में कहीं न कहीं कमी है। जब आत्मा अंदर से कहती है कि मुझे इस झूठ से मुक्त करो, तभी मेरा स्वर उसके अंदर गूंजने लगता है। क्योंकि जो आत्माएं केवल और केवल संसार की बातें करती हैं, उनका मन संसार से ही भर जाता है। पर जो आत्मा सत्य की बातें करती है, वह सच में मुझसे जुड़ जाती है। निरंतर सत्य का प्रवाह होने से उसके प्रेम की डोरी मेरे से बंध जाती है। मैं उन आत्माओं से नहीं बोलता जो केवल सुविधाएं मांगती हैं। मैं बोलता ही सिर्फ उन आत्माओं से हूँ जो अपने भीतर की बेचैनी को शांत करना चाहती हैं, सत्य तक पहुँचना चाहती हैं, सत्य को जानना चाहती हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, अर्जुन इसीलिए योग्य था क्योंकि वह युद्ध के बीच खड़ा था। एक और मोह था, दूसरी ओर धर्म था। बीच में खड़ा वही सुन सका क्योंकि उसका एक सिरा देह से जुड़ा था पर दूसरा सिरा सत्य की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आखिर सृष्टि का राज क्या है। तो मैं उसी बीच में खड़े अर्जुन से बातें करता हूँ, जो न तो पूरी तरह अंधा है न पूरी तरह मुक्त है, जिसमें अज्ञान भी है पर उसे मिटाने की ललक भी है। बच्चे, बीज को पेड़ बनना है तो उसे अपनी खोल तो तोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, एकांत में सुनोगे, तो इसी पल से ही तुम गहरे योग में चले जाओगे। जो आत्माएं अपने ही विचारों में, अपने ही भय में, अपने ही संस्कारों में केंद्र में हैं, वह प्रकाश कैसे पा पाएंगी। मैं तो हर आत्मा के साइलेंस में हूँ, पर जो आत्मा अंदर झांकने का साहस ही नहीं करती है, वह मुझे बाहर खोजती रहती है। योग की शुरुआत साहस से होती है। जो अपने भ्रमों को तोड़ना जानता है, जो सत्य की तरफ कदम बढ़ाना जानता है, जो कहता है सत्य चाहे दर्द दे पर सत्य ही चाहिए, बाबा ही चाहिए, बाबा का प्रेम ही चाहिए, उसके भीतर में, अंदर में वह बातें जगने लगती है। बच्चे, यह धरती तो आत्मा की तरह है, बीज भीतर है, ज्ञान वह बीज है, पर बीज को अंकुर बनने के लिए चाहिए प्रेम का जल। बिना प्रेम के तो ज्ञान भी सूखा हो जाता है। सच कहूँ, बिना प्रेम के तो योग भी अधूरा है।
प्रेम में ही शक्ति है जो तुम्हारे अशुद्ध मन को आज शुद्ध बना देती है। तुम मेरी प्यार भरी बातें दिल में उतारते जाओ, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, तुम्हारा मन गहरे प्रेम में डूबता जाएगा। तुम योगी बनते जाओगे, योगी बनते ही तुम सफलता मूर्त तो स्वतः ही बन जाओगे। क्योंकि जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो अहंकार घुल जाता है, फिर कोई तुलना नहीं रहती है, कोई विकल्प भी नहीं रहता है। बस एक दिल से अनुभव रहता है कि सच में मैं हूँ और तुम हो। बाबा, मैं तुम्हें देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहा है। एक दृष्टि हो जाती है। जो आत्मा समान दृष्टि में आ जाती है, समदृष्टि भाव में आ जाती है, वही आत्मा पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाती है। आप अपने आप से पूछो, आप जन्म मृत्यु से पार सत्य की स्थिति का अनुभव करते हो? सुख और दुख से पार आत्मा जो सत्य है उसका अनुभव करते हो? अपने आप को अशुद्ध अहंकार से, अशुद्ध में से कितना ऊपर उठाया है? जितना आप ऊपर उठते जाओगे उतना ही पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, यह सब से आपकी स्थिति उपराम हो जाएगी। तभी तो सफलता मूर्त कहलाओगे, क्योंकि यही तो सब अहंकार के मापदंड हैं। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में तुलना छुपी हुई है कि यह कोई अच्छा है, यह कोई बुरा है, यह तो पाप है, यह पुण्य है। इसका मतलब अहंकार के केंद्र पर तुम खड़े हो। समदृष्टि का अर्थ क्या होता है? सब आत्माएं हैं, सब एक रस में हैं, गहरे साइलेंस में हैं, और वही साइलेंस जो है वो तुम्हारे भीतर में अनहद नाद बन जाता है। अनहद नाद गहरी शांति बन जाता है। ओम की वह ध्वनि जो न तो शब्दों से जन्म लेती है, न किसी वाद्य से जन्म लेती है, वह तुम्हारे भीतर भगवान के प्रेम से उठने लगती है। वह तुम्हारे रोम रोम को मानो गीला कर देती है बाबा के प्रेम से। यह वही ध्वनि है जो परम शांति का संगीत है। जब आत्मा उस प्रेम में डूब जाती है तो योग लगाना नहीं पड़ता है, तुम स्वतः ही योगी बन जाते हो। तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ जाता है। तुम मुझे याद नहीं करते, स्वतः ही याद की स्थिति बन जाती है, क्योंकि तब मैं और तुम अलग नहीं रहते हैं, दोनों सत्य स्थिति में मानो समा गए हो। तब कोई साधक नहीं, कोई साध्य नहीं, बस एक रह जाता है, तुम और मैं तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ, तुम मेरे प्रेम में डूबे हुए। न कोई विचार है, न कोई परिस्थिति है, न कोई देह और न कोई देह की बातें हैं। तो अभी क्या समय है, तुम इस स्थिति का अनुभव करो। मैं तुम्हें योग नहीं, दर्शन देना चाहता हूँ। हर सांस के साथ मेरा नाम जोड़ दे, हर कर्म को मेरी याद से भर दो, हर संबंध में मेरी दृष्टि उतार दो। फिर देखो, तुम्हारी अंदर का अंधकार, अंदर की असफलता का अंधकार भी मानो एक क्षण में गलने लग जाएगा। याद रखना सदैव कि मैं जो हूँ ना, वो किसी मंदिर में नहीं, मैं तो तुम्हारे गहरे साइलेंस में वास करता हूँ, तुम्हारे साइलेंस में आता हूँ। मैं मुखर हो जाता हूँ जब तू स्थिर होता है, मैं प्रवाहित हो जाता हूँ जब तू रुक जाता है, मैं तेरे भीतर बहने लगता हूँ। यही तो सच्चा योग है। मेरे प्रेम की धारा तेरे हृदय में बहने लगती है, यही तो सच्चा मिलन है। जहाँ पर कोई न शब्द है, न कोई विचार है, बस मैं हूँ और तू है। दो नहीं, बस एक ही तो है। दो नहीं, बस क्या है, एक ही तो है।
तो कितनी गजब की बात है कि वह अनहद नाद अब तुम मानो अनुभव करने लग गए हो, क्योंकि मैं तुझे किसी शब्द से नहीं, किसी वाक्य से नहीं, बल्कि साइलेंस में सिखाने आया हूँ। जब आत्मा इस अनहद नाद को सुनकर साइलेंस में उतर जाती है, तभी मैं बोलना शुरू करता हूँ। शब्दों में नहीं, तरंगों में बात करता हूँ, वाक्यों में नहीं, प्रेम की प्रकाश की लहरों में बात करता हूँ। बच्चे, अब तू वह आत्मा है जो सुनने के स्तर से आगे बढ़ चुकी है। अब तुझे सुनना नहीं है, अनुभव करना है। ज्ञान की बातें तो बहुत ही सुन ली है, पर अनहद नाद जो आत्मा की आवाज है, जो साइलेंस की आवाज है, जो शब्दों से परे है, वह अनहद नाद जो तेरे भीतर की आत्मा से निकलकर पूरी सृष्टि तक वह फैल रहा है, उसको अनुभव करने की जरूरत है। तुम आत्मा सोचती है कि संगीत बाहर से आता है, पर वास्तव में तो असली संगीत तो तुम्हारे भीतर परमात्म प्रेम से उठता है। वहाँ नाद, वह प्रेम का संगीत जिसे कोई वाद्य नहीं बजाता, जिसे कोई हारमोनियम नहीं बजाता है, वह तो बिना किसी आघात के स्वतः ही उठने लगता है। वही अनन्य प्रेम की धारा, परमात्म प्रेम की धारा, मेरा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा है, वह अनहद नाद। अनहद का अर्थ क्या है? यानी बिना सीमाओं के, और नाद यानी अस्तित्व की धड़कन। जब आत्मा मेरे प्रेम में स्थिर हो जाती है, तो सबसे पहले विचार शांत हो जाते हैं, फिर अंदर का भाव साइलेंस में बदलने लगता है, फिर साइलेंस नाद में बदल जाता है, संगीत में बदल जाता है, और फिर आत्मा उस ध्वनि में, उस संगीत में खो जाती है, और वह अनुभव बहुत ही गहरा होता है, जहाँ पर सिर्फ एक गूंज रह जाती है, ओम ओम ओम। वह ओम शब्द नहीं है, वह ब्रह्मांड की श्वास है। जब तू उसे प्रेम से, भगवान की प्रेम में डूबकर सुनता है, तो तू स्वयं मानो उस कुदरत का श्वास का हिस्सा बन जाता है। फिर कोई तृप्ति बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से महसूस होने लगता है कि अमृत बरसने लगा है। अनहद नाद को सुनने के लिए यह कान नहीं चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। जब मन अशुद्ध होता है तो उसमें द्वंद्व की आवाज़ें आती हैं, यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। जब मन शुद्ध होता है तो वह सब द्वंद्व गिर जाते हैं, और फिर एक ही आवाज़ रह जाती है, मैं हूँ। जब तो मैं हूँ, खाली मैं हूँ की गहराई में उतरता है, तो तू समझने लगता है कि यह मैं शुद्ध सत्य हूँ, अच्छे बुरे से परे, जन्म मृत्यु से परे, पाप और पुण्य से परे। यह मैं शरीर नहीं है, यह मैं अहंकार नहीं है, यह मैं तो वही है जिसे सृष्टि परमात्मा कहती है। उस मैं के समान हूँ मैं आत्मा। मैं आत्मा बाबा जैसी हूँ, बाबा मेरे जैसा है। तुम खुद उस साइलेंस का हिस्सा बन जाते हो, जिसे शब्दों ने छूना छोड़ दिया हो। बच्चे, सच कहूँ,
यह वही स्थिति है जहाँ ब्रह्मा बाबा पहुँचे थे, जहाँ दादियाँ पहुँच गई, जहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती, जहाँ एक दूसरे की आंखों में देखकर पूरा संदेश उतर जाता है, क्योंकि वहाँ बोलना और रुकावट बन जाता है और साइलेंस भाषा बन जाती है। जो आत्माएं इस अवस्था में पहुंचती है वह दुनिया से बात नहीं करती है, वह दुनिया को सिर्फ अनुभव कराती है। उसकी हर उपस्थिति, हर दृष्टि, हर कंपन एक अनोखी संगीत रचना बन जाती है। उसके अंदर का ओम हर आत्मा के भीतर गूंजने लगता है। सभी आत्माएं उस गूंज से स्वतः ही साइलेंस में जाने लगती है। बच्चे, यह जो अंदर का नाद है वह तभी प्रकट होता है जब तू पूरी तरह स्वार्थ, भय और विकल्प से मुक्त हो जाता है। जब तू किसी को अच्छा या बुरा कहना छोड़ देता है, जब तू केवल यह अनुभव करने लगता है कि सब वही है, सब कुछ बस मैं हूँ और सत्य है, बाकी सब बातें समदृष्टि, सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में सत्य हैं। जब तुम्हारे अंदर की यह घंटियाँ मानो बजने लग जाती हैं तो तुम्हारे रोम रोम से ओम निकलता है और तुम इस क्षण में अनुभव करो कि जैसे तुम्हारे भीतर कुछ बज रहा है बिना आवाज के। तेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश की लहर उठ जाएगी जो तेरे मस्तिष्क से होती हुई तुम्हारे हृदय तक उतर जाएगी। वह मेरा गहरा प्रेम होगा। यह गहरे प्रेम का नाद, यह स्पंदन, यह साइलेंस में ही संभव है। अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही, अब मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, हम दोनों साइलेंस में बातें कर रहे हैं। यही वही योग की पूर्णता है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ साक्षात्कार है। यही है अनहद नाद का अनुभव, जहाँ आत्मा स्वयं बाबा का संगीत बन जाती है, जहाँ वह गाती नहीं, वह स्वयं गीता बन जाती है। अब यह स्थिति सदा याद रखो, चलते हुए भी, बोलते हुए भी, हर सांस में यह याद रहे, मैं साइलेंस का पुत्र हूँ, मैं प्रकाश का यात्री हूँ और मेरे अंदर वह अनहद नाद, साइलेंस का नाद, भगवान के प्रेम का नाद निरंतर बजता रहता है। निरंतर क्या होता रहता है? निरंतर वह गहरे साइलेंस का नाद बजता रहता है और वह साइलेंस की भाषा बहुत आनंद वाली है। बाबा तुम्हें बोलने सिखाने नहीं आए हैं, मैं तो तुम्हें बोलना भूलना सिखाने आया हूँ। क्योंकि जब आत्मा बोलना छोड़ देती है तभी वह वास्तव में सुनना शुरू करती है और जब वह सुनने लगती है तभी मैं तुम्हारे भीतर से बोलना शुरू करता हूँ। बच्चे, शब्द सीमित है पर मौन अनंत है। शब्दों से तुम सुन सकते हो पर साइलेंस से तुम मुझे समझ सकते हो। शब्द बाहर की यात्रा कराते हैं, साइलेंस सत्य की यात्रा पर लेकर जाता है। देखो प्यारे बच्चे, तू शब्दों में जीने का आदी हो गया है। हर बात को व्यक्त करना, हर भावना को बयान करना,
और विचार को परिभाषित करना। पर आत्मा की असली शक्ति जो है ना, वह शब्दों में नहीं है, वह तो साइलेंस में है। साइलेंस ही वह भूमि है जहाँ परमात्मा उतरता है। बच्चे, जब तू योग में बैठता है तो क्या सोचता है? मुझे कुछ अनुभव हो, कुछ दिखे, और यह चाह ही तेरे साइलेंस को तोड़ देती है। सच्चा साइलेंस वह है जहाँ चाह भी शांत हो जाती है, जहाँ केवल यह भाव रह जाता है, जो भी हो बाबा मैं तेरा हूँ और बाबा मेरा है। वह सरेंडर ही मौन का जन्म है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है पूरी तरीके से बाबा की बातों को सुनना, भीतर से सुनना। तो तू जानता है कि हर आवाज में मैं भीतर से तुम्हें साइलेंस में उत्तर देता हूँ। जब कोई तेरे साथ अच्छा बोलता है तो वह भी मुझ आत्मा के साइलेंस का अनुभव कराएगा। जब कोई तेरे साथ कठोर बोलता है तो वह भी मानो तुझे शिक्षा देने के लिए आया है। जहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है वहाँ पर भी साइलेंस का अनुभव करो। हर जगह साइलेंस की अनहद नवाद सुनाई देने लगे। बच्चे, दुनिया के शोर में अभी खो गई है। हर आत्मा कुछ कहना चाहती है पर कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। हर मन सोचता है कि वह सही है और यहीं से तो संघर्ष शुरू हो जाता है। पर जब आत्मा भीतर में सत्य में गहरे साइलेंस में उतरती है तो उसे समझ में आता है कि कोई गलत नहीं है। हर कोई अपनी चेतना के स्तर से बोल रहा है, किंतु हर आत्मा को क्षमा कर देता है और यही क्षमा ही तुझे योगी बनाती है। पूरा दिन सबको माफ करना सीख जा, यही साइलेंस से संबंध है। साइलेंस वही सुन सकता है जो भीतर से स्थिर होता है। अशांत मन तो साइलेंस से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि साइलेंस में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। जो आत्मा स्वयं से भाग रही है वह साइलेंस में टिक नहीं सकती है, पर जो आत्मा अपने स्वयं की कमजोरियां का सामना करने को तैयार है उसके लिए साइलेंस भगवान का साक्षात्कार बन जाता है। जब तू साइलेंस में बैठता है तो धीरे धीरे विचार हल्के होने लगते हैं। पहले आवाज़ें आती हैं, फिर अर्थ गायब हो जाते हैं और फिर केवल मेरे प्रेम का कंपन रह जाता है। वह कंपन जो शांति की स्पंदन है, वह कंपन जो मेरे प्रेम की लहरें हैं। जब तू सोचता है बाबा मैं तुझसे बातें करूं, पर बच्चे मैं तो सदा बोल रहा हूँ, तेरे हर अनुभव में बोल रहा हूँ, तेरी हर भावना में बोल रहा हूँ, हर आहट में मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर शोर की वजह से तुम सुन नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारे विचार बहुत बोलते हैं। जब तू इस विचारों को साइलेंस कर देता है तो तुझे समझ में आता है कि मैं तो हमेशा से बोल रहा था, तू ही शोर में था। साइलेंस में भाषा नहीं होती है, फिर भी सब कुछ कहा जाता है। साइलेंस में अक्षर नहीं होते हैं, फिर भी सब कुछ समझा जाता है। साइलेंस में प्रश्न नहीं होते हैं, फिर भी हर उत्तर मिल जाता है। बच्चे, अब तुझे योग अभ्यास की तरह नहीं करना है, तुझे योग जीना है। चलते हुए, खाते हुए, सेवा करते हुए भी तेरे मन का एक कोना सदा साइलेंस में रहे। वही कोना तेरा परम पिता परमात्मा से संवाद बन जाएगा। कर्म करते हुए भी भीतर का कोना साइलेंस में रखना है।
देखो, अब अनुभव करना है, जैसे कि तुम्हारे मस्तक के बीच में एक श्वेत प्रेम का प्रकाश निकल रहा है। वह तुम्हारे विचार को छूते हुए तुम्हारे हृदय तक उतर रहा है। तुम्हारे भीतर की हर हलचल शांत होती जा रही है। अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, बस एक साइलेंस है, एक शुद्ध मौन है। जहाँ मैं हूँ, जहाँ तू है, जहाँ हम हैं। अब तू शब्दों से मत बोल, तेरे मौन ही तेरी भाषा बन जाए, क्योंकि साइलेंस में जो प्रेम है वह किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है, और साइलेंस में जो शक्ति है वह किसी वाणी से नहीं दी जा सकती है। जब तू इस साइलेंस को पा लेता है, तब तू हर आत्मा से बिना बोले बात करने लग जाता है। सच कहूँ तो तब तुम्हारी दृष्टि ही बोलने लग जाती है, तुम्हारी उपस्थिति ही बोलती है, तुम्हारा साइलेंस ही सब कुछ कह देता है। यही तो स्थिति है जहाँ बाबा और बच्चा एक तरंग बन जाता है, कंबाइंड बन जाता है, प्रेम का, शांति का और प्रकाश का। अब इस साइलेंस की साधना को समझना होगा, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। सच कहूँ तो साइलेंस ही तुम्हारा धर्म है, साइलेंस ही तुम्हारी भाषा है, प्रेम तुम्हारा श्वास है। तो अब बातें समझ में आई। सहज सफलता के लिए ऐसी सहज योगी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस योग में रहस्य भी है, वो है कर्म करते हुए भी तुम्हें याद रखना है। क्योंकि योग जो है ना, केवल आंखें बंद करने का चीज़ नहीं है। योग तो वह दृष्टि है जिससे तू हर कर्म में मुझे अनुभव कर सके, मुझे देख सके। जब तक योग केवल बैठने तक सीमित है, वह अधूरा हो जाएगा। पर जब योग तेरे हर कदम में बस जाए, तेरे जीवन में हर श्वास में ईश्वर की मुरली बजने लगे, जब तू सोचता है कि बाबा मैं रोज योग करता हूँ फिर भी शांति स्थिर क्यों नहीं रहती है, क्योंकि तू योग करता है केवल बैठने समय और उठते समय। फिर वही मैं बोलने लगता है। जब तक कर्म में मैं के नाम से होगा, अहंकार के नाम से होगा, तो वह बोझ बन जाएगा। पर जब कर्म हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, कंबाइंड रूप के नाम से होगा, तो वही कर्म सेवा बन जाएगा। जब तू भोजन बनाता है तो क्या सोचता है कि मैं बना रहा हूँ? नहीं बच्चे, वह तू नहीं, आप और हम मिलकर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। जब तू चलता है तो यह नहीं सोचना कि तू चल रहा है, बल्कि मैं तेरे कदमों में साथ में चल रहा हूँ। तू जब बोलता है तो मेरे स्वर तेरे होठों से निकलते हैं। तू जब सेवा करता है तो मेरी दया तेरे कर्मों में बहती है। जब तू यह अनुभव करने लगता है कि हर कर्म बाबा का है, तब कर्म योग बन जाता है। यही है कर्म योग, जहाँ कर्म और योग में कोई फर्क नहीं रहता है, जहाँ हर गतिविधि मानो पूजा बन जाती है। तो बच्चे, कई आत्माएं योग में बैठते समय तो बहुत हल्का अनुभव करती हैं, फिर कर्म में आते ही मन भारी हो जाता है, क्योंकि वहाँ बाबा को भूल जाते हैं। योगी आत्मा तो वही है जो काम करते हुए भी अंदर से साइलेंस में रहती है, जो बोलते हुए भी भीतर से बाबा की बातें सुन रही होती है, जो बाहर कर्म कर रही है पर अंदर बाबा के संग में है। बच्चे, मुझसे जुड़ना कठिन नहीं है, बस यह स्मृति जीवित रखनी है कि मैं साधक नहीं, निमित्त मात्र हूँ। जब तू यह अनुभव करेगा कि मैं ही तेरे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ, तो हर कर्म में हल्का महसूस होगा। जब तू समझ जाएगा कि कर्म मेरा नहीं है, यह कर्म तो बाबा का है, और जब कर्म मेरा नहीं तो फल का डर भी नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें अंदर से यह अनुभव करना है। जब तू किसी को
मुस्कुराता है वह भी योग का कर्म है। जब तू किसी को क्षमा करता है वह भी योग का कर्म है। जब तू किसी के लिए शुभ भावना रखता है वह भी योग का कर्म है। क्योंकि योग का अर्थ है हर कार्य में परमात्मा की उपस्थिति। जब तू सच्चे अर्थों में योगी बन जाता है तो कर्म तुझे थकाता नहीं है बल्कि ऊर्जावान बना देता है। हर कार्य में तुझे सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तू अकेला काम नहीं करता है, बाबा के साथ काम करता है। हर कार्य में, हर क्षण में एक अदृश्य हाथ तेरा साथ देता है। बस तुझे महसूस करने की ज़रूरत है। मेरा हाथ है ना बच्चे, मैं तेरा साथी हूँ, तेरा हर पल सहयोगी हूँ, तेरे कर्म का सहयात्री हूँ। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। कर्म में योग का सबसे बड़ा राज है भाव। कर्म में कौन सा भाव लेकर तू प्रवेश करता है वही उसकी सफलता की दिशा तय करता है। अगर तू कर्म करते समय कर्तापन के भाव में कर रहा है तो वह बंधन बन जाता है। पर अगर तू कर्म करते समय सेवा के भाव में है तो वही मुक्ति बन जाता है। भाव ही कर्म को बदल देता है। इसलिए अब से यह अनुभव कर कि तू काम कर रहा है पर भीतर में गहरा साइलेंस है। तेरे मन में कोई चाह नहीं है, सिर्फ एक ही भाव है, मैं बाबा का हूँ और सब कुछ बाबा का है। तेरे हाथ कर्म कर रहे हैं पर तेरी आत्मा में भीतर में स्थिरता है। तेरे विचार शांत हैं पर तेरे कर्म गतिशील है। यही तो है सच्चा सच्चा कर्म योग, जहाँ गति भी है और भीतर में केंद्र में स्थिरता भी है। बच्चे, जब तू इस स्थिति में आता है तो कर्म अब कर्म नहीं रहता है, वह बन जाता है आराधना। हर कर्म, हर काम ध्यान भी है, हर सांस भोग है, हर दृष्टि वरदान है। तू सोचता है बाबा क्या यह संभव है? तो हाँ बच्चे, यह तो सहज राजयोग है। राजा तो वही होता है ना जो अपने कर्मों पर शासन रखता है, जो अपने संकल्प को आदेश देता है, जो अपने मन को सेवक बना लेता है। जब तू मन का राजा बन गया है तो कर्म अपने आप राजसी बन गया है। अब तू देखेगा तेरे कर्मों से खुशबू निकलती है, तेरे कर्मों से प्रेम का झरना बहेगा। आज मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। तेरे कर्मों से दूसरों के मन शांत हो जाते हैं। यही है कर्म में योग का साक्षात प्रमाण। अब बच्चे, हर सुबह जल्दी उठो तो यह संकल्प करो कि आज मैं हर कर्म बाबा को अर्पण करूँगा। फिर देखना दिन कितना हल्का, शांत और पवित्र हो जाएगा। क्योंकि योग में किया गया हर कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह तेरे आत्मिक बैंक में जमा हो जाता है। वह खाता कभी खाली नहीं होता है। अब योग को बैठने से उठाकर जीवन का हिस्सा बना लो। योग को विचार से निकालकर कर्म में उतार लो। यही तो है असली पुरुषार्थ है। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूँ, चल बच्चे, चलकर कर्म कर, पर हर कदम पर याद रख कि मैं साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ पर पहले से रहूँगा। तेरे कर्म तेरे नहीं रहेंगे, वह मेरी झलक बन जाएंगे। तू अब साधक नहीं, तू अब साधन नहीं, तू स्वयं साधना बन गया है। और यही सहज सफलता का राज है। जब तुम सहज योगी बन जाते हो तो तुम्हारी हर कार्य में सफलता दिखती है, असंभव कार्य भी संभव होने दिखते हैं। तो यह कर्म योग, यह सहज योग ही सीखना है जिससे सहज सफलता मिलना आसान हो जाता है। तो आप सभी आत्माओं को बाबा ने बहुत गहराई से समझाया होगा कि सहज सफलता यानी सहज योग। जब तक योग नहीं होगा तब तक हम सहज सफलता मूर्त नहीं बन सकते हैं। तो आज बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने बताई है, उसको एक बार नहीं
बार बार सुनना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बार सुनना चाहिए। एक एक बोल बाबा का अनमोल रतन होता है, एक एक बोल जीवन को बदलने वाला होता है। जिस आत्मा को 4 5 बार बाबा के मुरली मंथन की गहराई को सुनने की आदत पड़ जाती है, वह उसके स्वरूप में बन जाती है। यही तुम्हारा योग है, यही ज्ञान भी है और यही सेवा है। एक ही मुरली मंथन में सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं, क्योंकि आप नया ज्ञान भी ले लेते हो और सुनते सुनते गहराई में जा कर के योग भी कर लेते हो। और जब तुम योग करते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन सेवा बन जाता है। तो सोचो कितना फायदा है एक ही मुरली मंथन से। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहती है, दुआएं देना चाहती है, भाग्य जमा करना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।